तैरना सीखने के लिए पहले खुद को डुबोना पड़ता है। तैरना सीखने के लिए पहले खुद को डुबोना पड़ता है। कल हंसने के लिए रोना पड़ता है कि इज्जत शोहरत कामयाबी मिलती ज़रूर है एक दिन, लेकिन सबसे पहले खुद की प्यास नींद पहले खोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते हैं, इसलिए इस चीज़ का बखूबी ख्याल रखें। सो गाइज, वेलकम यू ऑल टू our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn the 9th chapters of Rainbow 2 like poetries. The Snake. पोइट्री का नाम है स्नेक। आज हम लोग 9वां चैप्टर्स लेके पोइट्री सेक्शन से उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। कभी कभी 2-2 समरीज आपको करने के लिए मिलते हैं पोइट्री से और प्रोज से। तो लक की बात है, लक अगर आपके फेवर में है तो 2 भी आ सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है, कम से कम एक 5 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन रहेगा राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखे, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन, वैसे बच्चे जो कॉमर्स साइंस या आर्ट्स से हों, सबके लिए बेहद बेनिफिशियल फायदेमंद है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स। बिल्कुल यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे स्नेक। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब जाके मज़ा आने वाला है। स्नेक, द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। बिल्कुल हमने सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीका का यूज़ किया है, इसलिए आसानी से आप समझ सकते हैं। द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, यानी कि कविता स्नेक, स्नेक मतलब सांप, आपको पता है, D.H. लॉरेंस के द्वारा रचा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टेल्स अबाउट अ स्नेक, एक स्नेक के बारे में वे कहते हैं। ही सेज दैट वन नाइट व्हेन ही फेल्ट थ्रस्टी, यानी कि एक रात जब वो क्या महसूस कर रहे थे, प्यास महसूस हुई उनको कि मुझे प्यास लगा है। ही केम आउट टू ड्रिंक, वह पानी पीने के लिए बाहर निकले। ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने के लिए बाहर निकले। एज सून एज ही केम आउट, जैसे ही वह बाहर निकले, ही सॉ अ ब्लैक कोबरा नियर वाटर ट्रॉफ। वाटर ट्रॉफ मतलब हौज होता है। क्या होता है? हौज या नाली को बोलते हैं वाटर ट्रॉफ। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तब तक हौज के नज़दीक उनको एक कोबरा सांप दिखाई देता है। बिल्कुल विगुररली, बिल्कुल एकाग्रचित से वह सांप इनके ओर ही देख रहा था, न वो डर रहा था, क्योंकि काफ़ी हॉट डेज था, गर्मी का दिन था उस समय। द स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर इन अ हॉट डे, यानी कि गर्मी के दिनों में सांप क्या था, वो पानी पीने के लिए बिल्कुल आया हुआ था, इसलिए उसको बहुत प्यास लगी थी और इधर कवि को भी प्यास लगी थी। तो दोनों ही प्यासे थे। हालांकि कवि डरते नहीं है, आगे देखेंगे यहाँ पे। टू सी हिज पोलाइटनेस, सांप की विनम्रता को देख के कवि बिल्कुल डरते नहीं है। द पोएट डिड नॉट फियर, यानी कि कवि बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि पोलाइटनेस दिख रहा था सांप में, इसलिए कवि को डर नहीं लगा। बट ही थॉट, लेकिन उन्होंने सोचा टू किल द स्नेक, यानी कि स्नेक को मारने के लिए सोचा। जाहिर सी बात है, अभी भी सांप निकलता है तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल यही आता है कि पहले इसको मार दे, क्योंकि हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा। तो कवि के मन में भी ऐसे ख्याल आ रहा था कि मैं इसे मार दूं, फिर सोच रहे थे कि मैं इसे नहीं मारूं। तो बिल्कुल उनको ख्याल आ रहा था कि इसे मैं मार दूं, फिर सोच रहे थे कि मैं इसे नहीं मारूं, लेकिन बाद में कभी ही फाइनली किल्ड हिम विद अ स्टिक, लेकिन एक डंडे के सहारे उन्होंने उसको मार दिया। उस सांप को क्या किया? कवि ने मार दिया। द पोएट डिड नॉट वांट टू किल हिम, वह मारना नहीं चाहते थे। बट इफ ही डिड नॉट किल हिम, लेकिन यदि वह उसे नहीं मारते, देन द स्नेक वुड हैव किल्ड हिम, तब सांप उन्हें काट लेता, यानी कि सांप उन्हें मार डालता। सो द पोएट टूक अ राइट स्टेप, इसलिए हम कह सकते हैं कि कवि ने सही निर्णय लिया। एट लास्ट द पोएट रिमेंड
रिपेंट्स। रिपेंट का मतलब होता है अफसोस करना, REPENT। रिपेंट मीन अफसोस करना। अंत में कवि बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, उनको लगता है कि उनको नहीं मारना चाहिए था। सो एक बार और समझा देते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। द पोइट स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, यानी कि कविता स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स अबाउट ए स्नेक, वह एक सांप के बारे में कहते हैं। ही सेज दैट वन नाइट व्हेन ही फेल्ट थ्रस्टी, एक रात जब उनको प्यास लगा, ही केम आउट टू ड्रिंक, तब वह पानी पीने के लिए बाहर निकले। एज सून एज ही केम आउट, जैसे ही वे बाहर निकले, ही सॉ ए ब्लैक कोबरा नियर वाटर ट्रॉप, वैसे ही हॉज के नज़दीक एक ब्लैक कोबरा उन्होंने देखा। द स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर इन अ हॉट डे, गर्मी के दिनों में सांप पानी पीने के लिए आया था। टू सी हिज पोलाइटनेस द पोएट डिड नॉट फियर, मतलब कभी नहीं डरे, बट यहाँ से देख रहे होंगे आप, बट थॉट टू किल द स्नेक एंड फाइनली किल्ड हिम विद अ स्टिक, और उसे मारना चाहते थे और अंत समय में उसे मार भी दिया। फिर यहाँ देख पा रहे होंगे, द पोएट डिड नॉट वांट टू किल हिम, बट इफ ही डिड नॉट किल हिम देन द स्नेक वुड हैव किल्ड हिम। यदि कभी उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कभी उसे नहीं मारते तो वो कभी को मार देता। सो द पोएट टुक अ राइट स्टेप, इसलिए कवि ने अच्छा निर्णय लिया। एट लास्ट द पोएट रिपेंट्स, यानी कि अंत में कवि अफसोस करते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में वही प्रोनाउंसिएशन लिख दिया गया है, एक बार और मैं पढ़ के समझा देता हूँ इसे। द पोएम स्नेक हैज़ बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट अ स्नेक। ही सेज दैट वन नाइट व्हेन ही फेल्ट thirsty he came out to drink water. As soon as he came out, he saw a black cobra near water trough. The snake came to drink water in hot day. To see his politeness, the poet did not fear, but he thought to kill the snake, and he finally killed him with a stick. The poem did not want to kill him, but if he did not kill him, then the snake would have killed him. So the poet took the right step. At last the poet repents, यानी कि अंत में कवि वही करते हैं कि अफसोस करते हैं। तो इसलिए मतलब एक तरीके से भावना आती है आदमी के मन में कि इसे मारूँ या नहीं मारूँ, ऐसा लगता है कि इसमें भी जान है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कवि को मारना चाहिए था या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कितना समझ में आया, क्या चीज़ कमी रह गई इसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड।